अब मैं इफ्तिताही कलमात के लिए नेशनल चेयरमैन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जनाब ई अबू बकर साहब को दावत देता हूं इस शेर के साथ कि वो डाइस पर तशरीफ लाएं। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। फिर उसके बाद चाहे ये जुबां कटती है तो कट जाए, फिर उसके बाद चाहे ये जुबां कटती है तो कट जाए, हमें जो कुछ भी कहना है अलल ऐलान कहते हैं। जनाब ई अबू बकर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। स्टेज पर बैठे तमाम मेहमान, मेरे प्यारे भाइयों, दोस्तों, मोहतरम ख़वातीन, अज़ीज़ नौजवानों, बुज़ुर्गों और प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये एक इंसानों का समंदर नहीं है, ये एक प्रवाह है, एक सैलाब है। मैं ऐसा समझता हूँ। लोग देखो, लोग आ रहे हैं, एक प्रवाह जैसे लोग आ रहे हैं। ऐसा एक मीटिंग में मुझे शामिल करने का मौका मिला है, अल्हम्दुलिल्लाह। कला और सौंदर्य वाली इस पिंक सिटी जयपुर में आप लोगों से एक बार फिर मुलाकात का मौका मिल रहा है, मुझे बहुत खुशी है, अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ एक बार मुझे एक बहुत बड़े कॉन्फ्रेंस में खिताब का मौका मिला था पहले। उस वक्त मैंने एक बात कही थी जो आज भी मुझे याद आती हैं। मैंने कहा कि मैं यहाँ इंसानों के एक अजीम समंदर को नहीं, मगर समंदर से ज़्यादा गहरी इंसानों को खिताब कर दिया हूँ। और आज मैं कहना चाहता हूँ कि मैं यहाँ समंदर जैसे वसी व अरीज़ और गहरी इंसानों को खिताब कर रहा हूँ आज, और सैलाब का और प्रवाह को खिताब कर रहा हूँ। और आज आप लोग यहाँ आए हुए हैं, हम भी कुछ कहेंगे ये बताने के लिए। यहाँ आए हुए लोग मेरे सामने हैं। इससे ज़्यादा, उनसे ज़्यादा हमारी बातों सुनने के लिए यहाँ आम लोग आए हुए हैं। मैं पहले उन भाइयों का इस अज़ीमुश्शान इजलास में इस्तकबाल करता हूँ। आप लोग इस कॉन्फ्रेंस में दौड़कर हाँफते हुए आए हैं। आप लोग हमारे पास दूर दराज के रास्तों से पैदल और दुबले पतले ऊँटों से आए हैं, टूटी फूटी गाड़ियों में आए हैं। यअतूक रिजालन व अला कुल्लि ज़ामिरिन यअतीन मिन कुल्लि फज्जिन अमीक़। आप लोग पहाड़ों और खाइयों से, ऊंचाइयों और वादियों से होकर आए हैं, रेगिस्तानों और हरे भरे मैदानों से गुज़रकर यहाँ इस मैदान में जमा हुए हैं। खुश आमदीद, मुबारक मुबारक। हर रियासत में हमारे कॉन्फ्रेंस चल रहे हैं, जनूब से शिमाल तक और मशरिक़ से मगरिब तक हमारे 14 कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं। कुछ कॉन्फ्रेंस हो चुके हैं और कुछ होने बाकी हैं। आप लोग तजस्सुस और आशंका के साथ यहाँ आए हैं, क्योंकि आपकी तहरीक, आपकी जान पहचानी तहरीक और आवाम की तहरीक के ख़िलाफ़ मीडिया का एक
एक तबका गलत तस्वीर पेश कर रहा है। इसके लिए एनआईए का हवाला देते हैं। मीडिया कहती हैं कि एनआईए और होम मिनिस्ट्री वजारत दाखिला यानी पॉपुलर फ्रंट के ख़िलाफ़ हुकूमत से एक्शन लेने का मुतालबा किया है। ऐसे वक्त में पॉपुलर फ्रंट को भी कुछ कहना है, लोगों से कुछ कहना है और हुक्मरानों से भी कुछ कहना है। एनआईए का चीफ और एनएसए का चीफ और होम सेक्रेटरी तीनों को हमने ख़त लिखकर ये दरख्वास्त की कि आप हमारे बात भी सुने, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं मिली। हम जवाब के इंतज़ार में हैं। जब भी हमें मौका मिलेगा हम उसके सामने अपनी सारी बातें रखेंगे, पूरे तफसीलात रखेंगे। वही बातें हमें लोगों को और हिंदुस्तान के हर बाशिंदे को बतानी है। इसलिए हम यहाँ इस मैदान में जमा हुए हैं। मेरे प्यारे भाइयों और हम वतनों, पॉपुलर फ्रंट के ख़िलाफ़ बहुत बड़े और संगीन इल्ज़ामात लगाए गए हैं। उनमें से है एक इल्ज़ाम यह है कि पॉपुलर फ्रंट एक देश विरोधी संगठन है। ये देश विरोधी संगठन अभी हिंदुस्तान हमारा नारा गाना है, गा चुका है और हिंदी है हम, हिंदी है हम, हिंदी है हम वतन है बोलने वाले लोग देश विरोधी है। चाय के साथ मुल्क को बेचने वाले लोग देश प्रेमी है। बहुत अच्छा सुंदर हिंदुस्तान है आजकल हमारा हिंदुस्तान। पॉपुलर और पिछले 25 सालों से हमारे इस्तकबालिया तकरीर किया हुए हमारे ब्रदर भाई यहाँ बताया है, पिछले 25 सालों से ज़्यादा वक्त से हम हिंदुस्तान में काम कर रहे हैं। अभी तक इन लोगों को हमारी कोई देश विरोधी सरगर्मी नहीं मिली है। पॉपुलर फ्रंट बम धमाके करने और खून बहाने वाली गिरी हुई तंजीम नहीं है, बल्कि ये लोगों के बीच पैदा होने वाली और काम करने वाली तंजीम है। ये तंजीम हुब्बुल वतनी और देश प्रेम में जन्म लेने वाली तंजीम है। हमारे जन्म से लेकर अब तक हम पर बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात लगाए गए हैं, लेकिन पुलिस और इल्ज़ाम लगाने वाले आज तक कोई एक इल्ज़ाम भी साबित करने में कामयाब नहीं है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ चंद चीज़ें बताना चाहता हूँ। हम पर यह इल्ज़ाम लगाया गया कि हमारे ताल्लुकात आईएसआई से हैं। आईएसआई से पाकिस्तान का जासूसी और एक एजेंसी है। ये ताल्लुक 1997 से 1999 तक केरला के कालीकट में नीरा रावत नामक एक खातून एसपी ने एक जुडिशल कमीशन के सामने कहा था कि एनडीएफ जो अभी पॉपुलर फ्रंट है, ये पॉपुलर फ्रंट के आईएसआई से संबंध होने के हमारे पास सबूत है, ज़्यादा सबूत है। हमने उस वक्त पूछा था सबूत है तो फिर भी एक्शन क्यों नहीं लिया हमारे ऊपर? किसके लिए नहीं लिया? क्या आईएसआई या किसी दूसरी एजेंसी के कहने पर एक्शन नहीं लिया? हम उस वक्त पूछा था, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। मैंने अभी कहा कि पॉपुलर फ्रंट का जन्म देश प्रेम में हुआ है, इसलिए हमारा किसी बैरूनी एजेंसी के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं हो सकता। एक बात और आपको यहाँ जान लेनी चाहिए कि करोड़ों रुपए लेकर
हमारे प्यारे मुल्क के सैनिक राज दूसरों को देने वाले मध्य प्रदेश के बीजेपी के आईटी प्रोफेशनल्स में हमारा कोई मेंबर नहीं है। एक दूसरा इल्ज़ाम यह है कि हमें फॉरेन से फंड मिलता है। ये उस वक्त का इल्ज़ाम है और आज भी ये इल्ज़ाम दोहराया जा रहा है। हमने उस वक्त भी कहा था कि अगर सबूत है तो एक्शन लो। अपने क़याम के वक्त में ही हमने फ़ैसला किया था कि किसी एक सबब से भी हम किसी भी बैरूनी एजेंसी से और कोई मुल्क से कोई पैसा नहीं लेंगे। हम आज भी इस पर कायम हैं। आप जानते हैं कि हमारा हर मेंबर अपनी माली हैसियत के मुताबिक तंजीम को हर महीने कुछ ताउन देता है। 5 रुपये से लेकर जिसकी जितनी हैसियत है मेंबरान पैसा देते हैं। इसके अलावा हम साल में एक बार रमज़ान कलेक्शन भी करते हैं। ये हमारा फ़ंड है। बैरूनी मुल्क में हमारे कुछ मेंबरान रहते हैं, वो भी जब आते हैं हमें अपना माली ताउन देते हैं। मैं सच कहता हूँ, खुदा की कसम खाकर आपसे कहता हूँ कि अपने काम के लिए किसी बैरूनी एजेंसी से एक पैसा भी हमने न आज तक लिया है और न कभी लेंगे। लोगों को हम पर पूरा यकीन है और भरोसा है। ये भरोसा हमारा काम के लिए पूरा ताउन दे रहे हैं। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अंफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। अल्लाह ताला ने मुमिनों से उनकी जान और माल दोनों को जन्नत के बदले ख़रीद लिया है। जान हमारी और माल दूसरों का, या माल हमारा और जान दूसरों की। ये हमारा नज़रिया नहीं है, बल्कि जान और माल दोनों ही हमें लगाना है। ये है हमारा नज़रिया। एक और इल्ज़ाम हम पर यह है कि हम सिमी की रीग्रुपिंग कर रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि सिमी पर पाबंदी 2001 में लगाई गई और हमारी तंजीम का क़याम 1993 में हुआ। सिमी पर पाबंदी से तकरीबन 10 साल पहले हम पर सिमी की ये आप तो सोचिए, सिमी पर पाबंदी से तकरीबन 10 साल पहले हम सिमी रीग्रुपिंग किया हुआ। क्या है? अहमकाना बात है। और हम पर सिमी की रीग्रुपिंग का इल्ज़ाम कैसे लगाया जा सकता है? हम पर एक नया इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि हमारे ताल्लुकात ISIS मीन दाइश नामक एक नया ये संगठन है सीरिया में और दूसरा जगह में। ये हमारा ताल्लुकात इस पर है, ऐसा एक इल्ज़ाम है। लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि जब IS की खबरें आई थी, हमने उसी वक्त अपने कारकुनान को उससे ख़बरदार कर दिया था। 2016 में हमारे पॉपुलर फ्रंट डे का पैगाम ही यही था कि IS एक गैर इस्लामी, नामालूम और पुरअसरार तंजीम है। ये IS अमेरिका और इसराइल का बनाया हुआ बेटा है। ये बात हमने उसी वक्त कही थी। किसी ज़ईफ़ हदीस को लेकर एक बुरी सुबह में एक आदमी काला कपड़ा और काली टर्बन और टोपी पहनकर और हाथ में काला झंडा उठाकर मैं खलीफा हूँ बोलने वाला इस्लाम में खलीफा नहीं है। ये जो बेदारी हमने दी है वो किसी के खौफ से नहीं, बल्कि ये हमारा ईमान है और हमने हकीकत को समझा है। वे बोल रहे हैं कि पॉपुलर फ्रंट का क्लास सुनकर जोश
मिला हुआ लोग आईएस के साथ गया है ऐसा बोलते हैं। मैं पॉपुलर फ्रंट का चेयरमैन हूँ, आप लोगों को मालूम है, लेकिन इस क्लास बहुत ज़्यादा क्लास में दिया है और बहुत ज़्यादा क्लास में सुना है। अभी तक ऐसा एक जोश मुझको नहीं मिला है। और हज़ारों और लाखों हमारे ब्रदर्स को, हमारा मेम्बरान को ये जोश अभी तक मिला नहीं। लेकिन 3 लोग 2 साल और 3 साल पहले हमारे छोड़कर गया हुआ 3 लोगों को मिला है। ये क्या है, क्या बात है, अजीब बात है। हमारे सरगर्मियों के रास्ते में रुकावट गढ़ी करते फिस्ताई लोगों ने हम पर ऐसे बहुत से इल्ज़ामात लगाए, लेकिन किसी एक को भी साबित नहीं कर पाए। फिर भी वो हमारे सरगर्मियों के रास्ते में रुकावट खड़ी करते हैं और हमें पकड़ने के लिए हर तरह से कोशिश करते हैं। इसकी मिसाल प्राचीन भेड़िए और मेमने की उस कहानी जैसे हैं, जिसमें भेड़िया बकरी के बच्चे को खाने के लिए उस पर बहुत सारे इल्ज़ाम लगाता है, लेकिन सब बेकार जाता है। बिलाखिर वो ये कहते हुए उस चीर कर खा जाता है कि मैं तुझसे बहस करके अपना खाना नहीं छोड़ सकता। ये कहानी जैसे हैं। यही रवैया इन आधुनिक और मॉडर्न भेड़ियों का है। आजकल ऐसा पुराने चीज़ें ला रहे हैं। आजकल आरएसएस और बीजेपी और पुलिस का हमारे खिलाफ ये रवैया क्यों है? क्योंकि हमारे तंजीम मुसलमानों को एक पैगाम देना चाहती है और दे रही हैं। वो ये है कि इस मुसलमान दूसरों पर भरोसा करने के बजाय खुद अपने पैरों पर खड़े होकर अपने हुकूक हासिल करें। पिछले सालों में हमने दूसरों पर एतमाद किया, लेकिन हमें क्या मिला? कुछ नहीं। इसीलिए मुसलमानों को समाजी, तालीमी, सियासी, माशी और हर मैदान में हम कितनी तरक्की दे सकते हैं, वो मुसलमान खुद अपनी कोशिश से करे। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। बेशक अल्लाह किसी कौम की हालत उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक वो खुद अपने आप को न बदले हैं। इसके अलावा हम ये पैगाम भी देते हैं कि मुसलमान दलितों और आदिवासियों और दीगर पसमानदा तबकात के साथ मिलकर हमारे इस प्यारे मुल्क की तक़वियत, एम्पावरमेंट के लिए काम करें। हमारा मुसलमानों को ये पैगाम देना ही संघ परिवार और हुकूमत की नज़र में बहुत बड़ा जुर्म है। मुहतरम दोस्तों और बुज़ुर्गों, आज पूरी दुनिया में नफ़रत का एक अजीब माहौल है, जिसकी वजह से मज़हब, ज़ात पात और नस्ल के नाम पर लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन बन रहे हैं। इंडिया में भी ऐसा ही माहौल हम देख सकते हैं। दलितों के साथ क्या हो रहा है? लगभग एक हफ्ता पहले यूपी का बुलंदशहर में सावित्री देवी नाम की एक हामिला दलित खातून को लातों और घूंसों से मार कर कत्ल कर दिया गया। उसका जुर्म क्या था? बस इतना कि उसने एक ऊंची जात के घर के बकेट को टच कर दिया। बिहार में एक दलित बुजुर्ग से तूक चढ़वाया। दलितों के साथ इस तरह के वाक़यात रोज़ाना होते रहते हैं। मुसलमानों का इससे ये पता चलता है कि एक दलित राष्ट्रपति तो बनाया जा सकता है, लेकिन इस मुल्क में आम दलितों की ज़िंदगी में आराम और सुकून नहीं है। मुसलमानों के हालात भी इससे बहुत मुख्तलिफ नहीं है। आदिवासी भी इससे अलग नहीं। दलितों पर हमले के बारे में वज़ीर आज़म ने एक अजीब सा बयान दिया था। उन्होंने एक बार कहा कि दलितों को मत मारो, चाहो तो मुझे गोलियों से कत्ल कर दो। किसी चालबाजी
कि कैसी चालबाजी है। उन्हें तो ये मालूम करना चाहिए था कि दलितों पर हमले कौन कर रहा है, उसे पकड़ा जाए और जुर्म साबित होने पर उसे सज़ा दी जाए। लेकिन इसके बजाय वो कहते हैं कि मुझे गोली मार दो। उन्हें कोई गोली मारेगा क्या? कोई नहीं मारेगा। सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं। ये एक बहुत बड़ा ढोंग है। मज़हब का असर अब सरकारी महकमों तक पहुंच गया है। ये बहुत ख़तरनाक बात है। हिंदुत्ववादी लोग इस तरह की बातें करते हैं कि मुसलमान बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं। मैं कहता हूँ कि हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियानी और दूसरे को भी ज़्यादा बच्चे पैदा करना चाहिए। लेकिन हिंदुत्ववादी लोग, चंद लोग शादी नहीं करते हैं और चंद लोग शादी करते हैं लेकिन बीवी को छोड़कर आते हैं। तो उन्हें क्या करना चाहिए? राजस्थान के एक साबिक जज के हिसाब से, यहाँ का एक साबिक जज के हिसाब से उन्होंने आंसू पीकर बच्चे पैदा करना चाहिए। उसी जज ने एक और अहम बात बताई कि गायें ऑक्सीजन देती है। ये मशवरा उन्हें योगी सरकार को देना चाहिए था। वो अस्पताल में गायें खरीद कर रखते तो उन्हें ऑक्सीजन के सिलेंडर न खरीदने पड़ते और हमारे 650 मासूम बच्चों को मौत न होती। योगी को भी उस जज की बात सुननी चाहिए थी। उस जज ने एक और बात नहीं कहा। जज ने उस बात ने एक और बात नहीं कही। मुझे मालूम नहीं क्यों नहीं कही। वो ये कि ऑक्सीजन नाम भी ऑक्स से ही मिला है। ऑक्स माना बैल। ये भी कहना था लेकिन वो नहीं कहा। ताजमहल पर अजीब बयानात दे जा रहे हैं। किसी तरह की बेवकूफ़ और जहालत फैलाई जा रही है। कुछ समझ नहीं आता क्या बोल रहे हैं ये लोग और कहाँ तक जा रहे हैं ये लोग। इन सब बातों के ज़रिए आवाम के दरमियान नफ़रत और दुश्मनी के बीज डाले जाते हैं। फिर जो भी उनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाता है उनको गोलियों से कत्ल किया जाता है। गौरी लंकेश वगैरह इसकी वाज़ेह मिसाल है। उन्हें देशद्रोही बताया जाता है। तरह तरह के इल्ज़ामात लगाए जाते हैं और उनके पीछे सरकारी एजेंसियों CBI, IB, NIA, इनकम टैक्स को शिकारियों की तरह लगा दिया जाता है। इसके लिए बिकाऊ मीडिया की मदद भी ली जाती है। इस तरह सियासी पार्टियों, तालीमी इदारों, राइटर्स, सहाफ़ियों और तंजीमों, उदबालों की शक्ल में हर मुखालिफ आवाज़ को निशाना बनाया जाता है। ऐसे ही आप देखिए कि राजस्थान में एक नया बिल लाने की पूरी कोशिश चल रही है, जिसके पास होने के बाद नेताओं, वज़ीरों और सरकारी कर्मचारियों पर कोई सवाल नहीं उठा पाएगा। वो जो चाहेंगे करेंगे। अगर आप सवाल करेंगे तो आपको कैद मिलेंगे। इस तरह पूरे मुल्क में मुखालफत की हर आवाज़ को हमेशा के लिए बंद करने की साजिश की जारी है। इसी सिलसिले में अब पॉपुलर फ्रंट की तरफ उन्होंने अपना रुख किया है और इंतहाई बेबुनियाद और झूठे इल्ज़ामात लगाकर पॉपुलर फ्रंट को बैन करने की बातें की जा रही हैं। 1993 में हमारी तंजीम शुरू हुई। उस वक्त इसका नाम NDF यानी नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट था। बाद में केरला, तमिलनाडु और कर्नाटक की NDF, मनिदा नीति पासरे MNP, कर्नाटका फोरम फॉर डिग्निटी KFT तीनों के इश्तिराक से 2007 में
एक तंजीम बनी जिसका नाम है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 1992 में बाबरी मस्जिद के शहादत के बाद मायूस हिंदुस्तानी मुस्लिम नौजवान किसी भी हद तक जाने की हालात में थे। ऐसे वक्त में हमने उन नौजवानों को मुल्क का ताकतवर शहरी बनाने का काम किया। ये है हमारा जुर्म। अगर ये वाकई जुर्म है तो हमने ये जुर्म किया है, और अगर ये जुर्म नहीं तो हमने अपने प्यारे मुल्क के लिए एक बहुत अच्छा काम किया है। हुकूमत से हमें बस एक चीज़ का इंतज़ार है, और वो चीज़ है इंसाफ। इससे ज़्यादा हमें कुछ भी नहीं चाहिए, और इससे कम भी हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें चाहिए सिर्फ इंसाफ। हमारा दस्तूर मुल्क और शहरियों के दरमियान एक मुआहिदा है। हमारा दस्तूर एक मुआहिदा है मुल्क और शहरियों के दरमियान। हम लोग दस्तूर का इनकार नहीं कर सकते। इसी तरह हुकूमत भी दस्तूर का इनकार नहीं कर सकती। अगर कोई इसका इनकार करता है तो वो उस मुआहिदा को तोड़ने का मुजरिम करार पाएगा। मैं कहना चाहता हूँ कि पॉपुलर फ्रंट कोई दहशतगर्द या शिद्दत पसंद तंजीम नहीं है, बल्कि ये मुसलमानों, दलितों, आदिवासियों और दीगर पसमानदा वो मजलूम तबक़ात को साथ जोड़कर मुसलमानों और दूसरों की तक़वियत के लिए काम करने वाली तंजीम है। RSS आतंकवाद, तशद्दुद और इंतहा पसंदी की यूनिवर्सिटी है, और पॉपुलर फ्रंट ने तशद्दुद और दहशतगर्दी की नर्सरी में भी अभी तक एडमिशन भी नहीं लिया है, और न हम कभी लेंगे। हम हमेशा इसी तरह सच्चाई और इंसाफ की राह पर चलते रहेंगे। मैं यहाँ एक बात और कहना चाहता हूँ कि हम फिस्तायत के साथ किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेंगे, चाहे वो जुल्म सितम के कितने ही पहाड़ हम पर तोड़ें। उनका जुल्म हमारे अंदर खौफ पैदा नहीं कर सकता। कोई धमकी और कोई लालच हमें झुका नहीं सकती। हम अपने रास्ते से एक इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। चाहो तो हमारे लाशों से एक हिमालय बना कर दो, और चाहो तो हमारे खून से एक यमुना तैयार कर दो। हम एक मकसद से बंधी हुई तंजीम है। हम उस मकसद से कभी नहीं हटने वाले। हम इस रूह को नस्ल दर नस्ल आगे पहुंचाते रहेंगे। पिछले मर्तबा राजस्थान की एक मीटिंग में मैंने एक बात कही थी, वो बात मैं दोबारा यहाँ बोलना चाहता हूँ कि हमारे लिए सिर्फ 3 जगह है, हमें वहाँ ज़रूर जाना है।
ये भी है। पिछले मर्तबा राजस्थान की एक मीटिंग में मैंने एक बात कही थी, वो बात मैं दोबारा यहाँ बोलना चाहता हूँ। अभी नमाज का एहतमाम किया गया है। प्रोग्राम के बाद हम नमाज अदा करेंगे ईशा की इंशाल्लाह। आप सभी हजरात से गुजारिश है कि बराए मेहरबानी नमाज के लिए अभी ना जाएं। प्रोग्राम इसी तरह जारी रहेगा, आप प्रोग्राम को बदस्तूर सुनते रहिए। इंशाल्लाह प्रोग्राम के इख्तिताम पे नमाज का एहतमाम किया जाएगा इंशाल्लाह। आप सभी हजरात से गुजारिश है कि अपनी अपनी सीटों पर बैठे रहें और प्रोग्राम को सुनते रहें। वो बात मैं दोबारा यहाँ बोलना चाहता हूँ कि हमारे लिए सिर्फ 3 जगह है, हमें वहाँ ज़रूर जाना है। वो अस्पताल, जेल और कब्रिस्तान, ये तीनों हमारा है। पिछले चंद कॉन्फ्रेंस में मैंने एक बात कही थी, वो बात मैं यहाँ भी कहना चाहता हूँ कि हमारे दाएं हाथ में सूरज और बाएं हाथ में चांद रख दो और सितारों का हार हमारे गले में डाल दो, तब भी हम इस रास्ते से हरगिज़ नहीं हटेंगे। अब या तो अल्लाह हमें हमारे मकसद में कामयाब करे या इस रास्ते में वो हमारे लिए कोई फ़ैसला फरमाए। खुदा हाफिज़ व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आप सुन रहे थे मोहतरम जनाब नेशनल चेयरमैन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ई अबू बकर साहब को। मोहतरम अपनी स्पीच में बहुत खूबसूरत अंदाज में खिताब फरमा रहे थे और अपनी तकरीर में उन्होंने कुरान की एक आयत का हवाला दिया जिसकी तशरीह हम अल्लामा इकबाल के इस शेर से कर सकते हैं। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो ख्याल जिसको आप अपनी हालत के बदलने का। बहुत बहुत शुक्रिया।